बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। 10.2 एक्सरसाइज 11 क्लास मैथ। पिछले लेक्चर में हमने 8 इसके सवाल कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है साइन अल्फ़ा 4/5 और अल्फ़ा इज़ ग्रेटर दैन 90 लेस दैन पाई। 90 से बड़ा है, 180 डिग्री से ये छोटा है, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट में मालूम करेंगे। और साइन बीटा 12 और 13, ये भी बीटा जो है वो ग्रेटर दैन 90 है, लेस दैन पाई है, 180 से छोटा है और 190 से बड़ा है और 180 से ये छोटा है, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे। साइन अल्फ़ा उसने दिया हुआ है, तो निकालेंगे इसका काज अल्फ़ा। काज अल्फ़ा या तो इसकी राइट ट्राइंगल बना लें या फिर इसको फार्मूला लगा लें। काज अल्फ़ा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा अंडर रूट के। काज अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन अल्फ़ा का स्क्वायर 16/25, साइन अल्फ़ा का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और 5 का 25। एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16 9/25 आ जाएगा। तो ये आ गया प्लस माइनस 3/5। काज अल्फ़ा इज इक्वल टू, अब ये कह रहा है कि अल्फ़ा जो है आपका एंगल वो है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और काज जो है वो इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, लिहाजा इसके साथ हम नेगेटिव की अलामत रखेंगे, पॉजिटिव वाली को छोड़ देंगे। साथ इसकी वजह लिख देंगे कि नेगेटिव वाली हमने इसलिए ली है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो अब हमारे पास साइन अल्फ़ा भी आ गया, काज अल्फ़ा उसने दिया हुआ था, दो वैल्यूज़ ये आ गई। इसी तरह से इधर इसने साइन बीटा दिया हुआ है, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में काज बीटा निकाल लें। इसी तरह से काज बीटा के लिए भी फार्मूला लगा दें, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा अंडर रूट। काज बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन बीटा का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का 169। इसका भी एलसीएम लिया 169 माइनस 144, तो ये आ जाएगा 25 और 169। तो अंडर रूट इसका आ गया प्लस माइनस 5/13। तो काज बीटा इज इक्वल टू, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में लेना, और सेकंड क्वाड्रेंट में काज में पता है नेगेटिव होता है, लिहाजा इसमें से हम नेगेटिव वैल्यू रखेंगे, पॉजिटिव को छोड़ देंगे इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये चूँकि सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि काज जो है वो नेगेटिव होता है, तो हमारे पास काज बीटा भी है, साइन बीटा भी है, साइन अल्फ़ा भी है, काज अल्फ़ा भी है। ये चार वैल्यूज़ हमने इस्तेमाल करनी है और इसके ये सारे पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे। पहला इसका पार्ट ये है, कहता है इन वैल्यूज़ को इस्तेमाल करो और साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा मालूम करो। साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फ़ा काज बीटा के प्लस काज अल्फ़ा साइन बीटा के, ये इक्वल होता है। साइन अल्फ़ा की जगह पर उसकी वैल्यू लगाएं 4/5, ये वाली। काज बीटा की जगह पर ये लगाएं -5/13। जो जो वैल्यूज़ निकाली हुई हैं वो यहाँ पर लगाएंगे। काज अल्फ़ा की जगह पर ये आ गया -3/5 और साइन बीटा की जगह पर आ गया 12/13, ये जो उसने दिया हुआ है। तो जो जो वैल्यूज़ थी वो हमने पुट कर दी। ये हो गया -20/65, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -36/65। 65 एलसीएम आ गया, ऊपर आएगा -20 और -36। तो साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा हमने फाइंड कर लिया, ये आएगा -56/65। ये हमने निकालना था। फर्स्ट पार्ट में हमने निकालना था साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें निकालने को कह रहा है वो काज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। सेकंड पार्ट में हमने मालूम करना है काज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। काज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है तो इसको फार्मूला लगाएं, काज अल्फ़ा काज बीटा के ये इक्वल होता है माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। काज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इसके इक्वल है, इसकी वैल्यूज लगाएं। काज अल्फ़ा ऊपर निकाला हुआ है हमने -3/5, काज बीटा हमने मालूम किया हुआ है -5/13। जो वैल्यूज़ ऊपर निकाली थी वो यहाँ पर पुट कर देंगे। साइन अल्फ़ा की जगह पर आ जाएगा 4/5 और साइन बीटा की वैल्यू ऊपर हमारे पास मौजूद है 12/13। तो ये वैल्यूज़ जो चार हमने निकाली हुई थी वो हमने यहाँ पर पुट कर दी। ये हो गया प्लस 15/65, ये वाला हो गया -48/13 और 5 65। एलसीएम लिया 65 तो ऊपर आ गया 15 - 48।
तो 15 माइनस 48 आपका बनेगा -33/65। तो ये हमने काज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा भी इसका निकाल लिया, -33/65। तीसरे पार्ट में वो कह रहा है कि टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा भी इसका मालूम करें। टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, और टेंजेंट का हमें पता है ये इक्वल होता है साइन और काज के, साथ उसका एंगल आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और काज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। वैल्यूज़ हमने ऊपर निकाली हुई हैं, वो यहाँ पर पुट कर देंगे। टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा हमने ये निकाला हुआ है -56/65, इसकी जगह पर आ जाएगा -56/65। काज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा ये निकाला हुआ है -33/65। ये हो गया -56/65, ऊपर वाली वैल्यू ये वाली, और नीचे वाली को उल्टा के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -65/33। तो ये कट गया, ये हमारे पास आ गया माइनस माइनस प्लस 56/33। ये हमने टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा भी इसका निकाल लिया। इसके बाद पार्ट नंबर 4 है, वो कह रहा है इसमें साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा निकालें। इन्हीं वैल्यूज़ को इस्तेमाल करें और ये भी फाइंड कर लें। साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा होता है इक्वल साइन अल्फ़ा काज बीटा माइनस काज अल्फ़ा साइन बीटा के। तो इसकी वैल्यूज़ लगाएं। इसकी साइन अल्फ़ा की वैल्यू थी हमारे पास 4/5, काज बीटा हमने निकाला हुआ है -5/13, ये पुट कर दिया, माइनस काज अल्फ़ा जो है, काज अल्फ़ा हमारे पास है -3/5, ये वाला -3/5, साइन बीटा 12/13, यहाँ पर पुट कर दिया इसे। ये हो गया -20/65, 5 और 4 20, ये बन गया माइनस माइनस प्लस 12/3 36/65। तो ये आएगा हमारे पास 65 एलसीएम, तो ऊपर आएगा -20 + 36, -20 + 36, ये आ गया 16/65 के इक्वल। तो ये हमने साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा भी इस क्वेश्चन का निकाल लिया, ये आता है 16/65 के इक्वल। ये इसका चौथा पार्ट था। फाइव पार्ट में वो कह रहा है इसका काज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा भी निकालें, और काज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लगाया, ये इक्वल होता है काज अल्फ़ा काज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा के इक्वल। तो ये चारों वैल्यूज़ यहाँ पर लगा दें जो हमने पहले मालूम की हुई हैं। ये बनेगा काज अल्फ़ा की जगह पर आ गया -3/5, ये निकाला था। काज बीटा की जगह पर आ गया -5/13, उसकी वैल्यू लगा दी। साइन अल्फ़ा 4/5 था, और साइन बीटा की जगह पर 12/13 था। ये चारों वैल्यूज़ पुट कर दी, ये बना 15/65, नीचे ये आ गया 48/65, बाकी आ गया ये 48/65। 65 एलसीएम आ गया, ऊपर रह गया 15 + 48। तो काज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इसको ऐड किया तो ये आ गया 63/65, ये हमने निकालना था। 6 पार्ट में वो कह रहा है टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा निकालें। टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा भी निकालना है, तो टेंजेंट इक्वल होता है साइन और काज के, तो ये आ गया साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइड बाई काज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा भी हमने निकाला है और काज अल्फ़ा माइनस बीटा की ये वैल्यू निकाली हुई है। ये दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट करें, ये आपका बनेगा, ये साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा हमने पिछले पेज पर निकाला था 16/65, और काज अल्फ़ा माइनस बीटा ये हमने निकाला हुआ 63/65। तो टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल आ गया 16/65, ऊपर वाली वैल्यू, और इसको उल्टा के मल्टीप्लाई करेंगे 65/63, ये दोनों कट गई, ये आ गया 16/63। तो ये हमने टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा भी इसका निकाल दिया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10,
फाइंड साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड काज ऑफ अल्फा प्लस बीटा। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा और काज ऑफ अल्फा प्लस बीटा इस क्वेश्चन में निकालेंगे। ये हमने फाइंड करना है इसमें, जबकि उसने दिया हुआ है हमें फर्स्ट पार्ट में टेंजेंट अल्फा जो है वो इक्वल है 3/4 के और काज बीटा जो है वो है 5/13 के। एंड नीदर द टर्मिनल साइड ऑफ एंगल ऑफ मेजर अल्फा नॉर दैट ऑफ बीटा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहता है ना ही ये अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ना ही ये बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं लेनी हमने इसकी वैल्यूज़। देखें, हमने साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा काज ऑफ अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो हमें इसके लिए साइन अल्फा काज अल्फा ये सारी वैल्यूज़ चाहिए। तो हम इसमें से पहले वैल्यूज़ निकाल लेंगे। आप फार्मूले से निकाल लेने या इस तरह से राइट ट्राइंगल बना लें। राइट ट्राइंगल बनाने का तरीका भी पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था। टेंजेंट का हमें पता है, टेंजेंट इक्वल होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 3 है, टेंजेंट इक्वल होता है परपेंडिकुलर बेस। परपेंडिकुलर 3 है और बेस जो है वो 4 है। परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास 3 है और बेस जो है वो हमारे पास यहाँ पर 4 है। परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस। तीसरी साइड निकालनी है। तीसरी साइड निकालने के लिए पाइथागोरस यूज़ करेंगे। पाइथागोरस का भी हमने पढ़ा हुआ है कि वो इक्वल होता है एच स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। दो साइडों का हमें पता है। तीसरी साइड मालूम करने के लिए हम पाइथागोरस का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तीसरी साइड हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 बेस 4 है उसका स्क्वायर 16 ये बना। एच स्क्वायर आ गया 25, दोनों तरफ अंडर रूट किया तो हाइपोटेन्यूज आ गया 5। अब हमने निकालना है इसमें से साइन और काज, और यहाँ पर जो एंगल है वो अल्फ़ा है, क्योंकि टेंजेंट अल्फ़ा था तो यहाँ पर भी एंगल अल्फ़ा ही होगा। तो यहाँ से साइन निकाल लें। साइन अल्फ़ा का हमें पता है, साइन अल्फ़ा इक्वल होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमने 5 निकाल लिया, ये वाली साइड का हमें पता चल गया ये 5 है। तो साइन अल्फ़ा फिर किसके इक्वल हो जाएगा 3/5। साइन अल्फ़ा हमने निकाल लिया। इसी तरह से काज अल्फ़ा भी निकाल लेंगे यहाँ से। तो काज अल्फ़ा आएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 4/5 ये आ गया। अब वो कह रहा था कि ये अल्फ़ा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। देखें, टेंजेंट अल्फ़ा उसने दिया था 3/4 और ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव 3/4। तो टेंजेंट पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में। अब वो कह रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने नहीं लेना, तो इसका मतलब है हम ये वैल्यूज़ निकालेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेंजेंट पॉजिटिव होता है। लिहाजा इन दोनों के साथ साइन भी इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा और काज भी इसमें नेगेटिव होगा। लिहाजा इसके साथ हम दोनों के साथ माइनस की अलामत लगाएंगे। इसी तरह से इसके लिए भी राइट ट्राइंगल बनाएं। ये है काज, काज का हमें पता है काज इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो बेस ये है और हाइपोटेन्यूज जो है वो ये है 13। बेस 5 है और हाइपोटेन्यूज 13, तो ये आ गया 5 और 13। अब ये तीसरी साइड परपेंडिकुलर मालूम करनी है हमने। यहाँ पर एंगल बीटा है तो यहाँ पर बीटा लिखेंगे। तो तीसरी साइड पाइथागोरस से निकाली जा सकती है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एच की जगह पर ये 13 पुट किया तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169। परपेंडिकुलर ये हमने मालूम करना है, इसको ऐसे लिखा। बेस स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर ये 25 आ गया। वैल्यूज़ पुट कर दी, एच की जगह पर 13 और बी की जगह पर 5। 25 को उठा के उधर ले जाएं तो परपेंडिकुलर आपके पास आ जाएगा -25। इसको माइनस किया तो ये आ जाएगा 5, 4 और 1। अंडर रूट किया इसको तो ये आ गया 12। यानी ये वाला परपेंडिकुलर जो है ये 12 है। दो साइडों का हमें पता था, तीसरी साइड हमने पाइथागोरस को इस्तेमाल करके निकाल ली। साइन बीटा हमारे पास काज अल्फ़ा काज बीटा हमारे पास पहले मौजूद है, हमें साइन बीटा निकालना है इस क्वेश्चन में। तो साइन बीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के। यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर 12, हाइपोटेन्यूज 13, 12/13। और इसके मुताबिक भी उसने कहा था कि एंगल बीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं लेना। तो देखें, काज उसने दिया हुआ पॉजिटिव, काज पॉजिटिव है तो काज पॉजिटिव इस क्वाड्रेंट में होता है और इस क्वाड्रेंट में होता है, लेकिन उसने कहा इस क्वाड्रेंट में आपने नहीं लेना। तो हमने फिर ये वैल्यूज़ निकालनी है इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव होता है, इसलिए इसके साथ हम माइनस की अलामत लगाएंगे।
अब हमारे पास साइन की वैल्यू साइन बीटा, काज अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा और काज बीटा, चारों वैल्यूज़ मौजूद हैं। ये हम इस्तेमाल करेंगे और साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा और काज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल सकेंगे। तो साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा पहले निकाल लें। ये इक्वल होगा साइन अल्फ़ा काज बीटा प्लस काज अल्फ़ा साइन बीटा के। तो वैल्यूज़ इसमें पुट की, साइन अल्फ़ा की जगह पर ये आ गया -3 और 5, काज बीटा की जगह पर 5/13 प्लस काज अल्फ़ा की जगह पर ये आ गया -4 और 5 और साइन बीटा की जगह पर ये आ गया -12/13। तो ये वैल्यू इसीलिए निकाली थी कि यहाँ पर उनको पुट किया जा सके। ये हो गया -15/65, ये वाला आ गया माइनस प्लस 48/65। 65 एलसीएम आ सकता है, -15 + 48 रह गया ऊपर। तो साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाल ली। इनको माइनस करेंगे तो ये बनेगा आपका, माइनस करें से तो ये बन जाएगा आपका 48 में से 15 निकाल लें 33/65, तो ये आ जाएगा 33/65। यही हमने इसमें मालूम करना था। इसके अलावा वो कह रहा है काज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा भी निकाल लें। काज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगा दें। ये इक्वल होता है काज अल्फ़ा काज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा के। तो इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये बनेगा हमारा, काज अल्फ़ा की जगह पर आ गया -4/5, काज बीटा की जगह पर आ गया 5/13 प्लस ये साइन अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास -3/5, ये वाला माइनस और ये वो वाला -3/5, साइन बीटा -12/13 है, -12/13, ये बना -20/65 और ये बन गया माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 36/65। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करें, ये मिलेगा आपको -56/65। तो ये दो वैल्यूज़ इसमें से हमने फाइंड करनी थी। साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना था इसका और काज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना था इसका। इसके बाद करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड में वो कह रहा है टेंजेंट अल्फ़ा जो है वो है इक्वल -15/8 के और साइन बीटा इक्वल है -7/25 के। एंड द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल ऑफ मेजर अल्फ़ा नॉर बीटा इज़ इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ये दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं बनानी, तो फिर कह रहा है इसमें से निकालें। इस क्वेश्चन में कब मालूम करना है हमने, वही साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा और काज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका भी फाइंड करेंगे। इसकी वैल्यूज बनाएं। टेंजेंट उसने दिया हुआ 15/8। टेंजेंट इक्वल होता है परपेंडिकुलर और बेस के। 15/8 आ गया, बगैर माइनस के हमने इसको लिखा। माइनस वाली वैल्यूज जो हैं वो हम बाद में एडजस्ट करेंगे, ये किस क्वाड्रेंट में आती है उसके मुताबिक हम इसकी वैल्यूज लगा लेंगे। इसका तीसरी साइड ये वाली निकालेंगे हम पाइथागोरस से। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 और 8 का 64, इनको ऐड किया तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 289। दोनों तरफ अंडर रूट किया तो ये 17। इसकी लेंथ भी हमने निकाल ली, ये 17 है। अब यहाँ से हम निकाल रख सकते हैं साइन अल्फ़ा। तीनों साइडों का हमें पता चल गया राइट ट्राइंगल का। तो साइन अल्फ़ा इक्वल होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज 15/17। काज अल्फ़ा भी निकाल लें। काज अल्फ़ा इक्वल होगा बेस और हाइपोटेन्यूज 8/17। तो ये भी हमने निकाल लिया। अब वो कह रहा था कि टेंजेंट अल्फ़ा जो है ना, ये आपने चौथे क्वाड्रेंट में नहीं लेना। देखिए टेंजेंट उसने दिया हुआ नेगेटिव,
टेंजेंट नेगेटिव होता है इन दो क्वाड्रेंट्स में। वो कह रहा है कि इसमें नहीं लेना आपने, इसमें नहीं लेना, तो बाकी फिर हम ये वैल्यूज़ बनाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, इसके साथ प्लस रखेंगे, और काज इस क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, तो इसके साथ माइनस की नामत रहने देंगे। इसको भी फार्मूला लगा लें या राइट ट्राइंगल बना लें। फार्मूला लगा लें इसे तो ये बनेगा आपका, या राइट ट्राइंगल से चलें इसको भी कर लें, ये बनेगा आपका साइन है, साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की। तीसरी जब इसकी साइड निकालेंगे सी, तो पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625, परपेंडिकुलर 7 है, 7 का स्क्वायर 49, और बी की जगह पर बेस इसी तरह से आ गई। ये बना बी स्क्वायर 625, 49 को उठा के उधर लेंगे, 625 में से 49 निकाला तो आ जाएगा 9 और 6 15, और 7 5 576, ये बना 576। 576 इसको अंडर रूट करें तो कैलकुलेटर से इसको मालूम करें, 576 का अंडर रूट बन जाता है 24, इसका अंडर रूट करेंगे तो 24, यानी तीसरी साइड 24 है, और यहाँ पर एंगल जो है वो बीटा, क्योंकि यहाँ पर उसने बीटा दिया हुआ है। साइन अल्फा हमारे पास मौजूद है, साइन बीटा मौजूद है, काज बीटा की हमें ज़रूरत है। काज बीटा इक्वल होगा बेस और हाइपोटेन्यूज 25 24 और 25। ये कह रहा था कि ये भी आपने चौथे क्वाड्रेंट में नहीं लेना। देखिए साइन उसने दिया है नेगेटिव, साइन नेगेटिव होता है इस क्वाड्रेंट में और इसमें, साइन नेगेटिव होगा इन दो क्वाड्रेंट्स में, तो वो कह रहा है चौथे में नहीं लेना, तो इसकी वैल्यूज हम निकालेंगे तीसरे क्वाड्रेंट में। तीसरे क्वाड्रेंट में काज क्या होता है नेगेटिव। अब हमारे पास साइन अल्फा, काज अल्फा, काज बीटा, साइन बीटा ये मौजूद हैं, और हमने इसका साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा निकालना है, और इसका निकालना है काज ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो ये इक्वल होता है साइन अल्फा काज बीटा प्लस काज अल्फा साइन बीटा के। इसमें वही वैल्यू सारी की सारी पुट करें तो ये आपको आंसर देगा -304/425। और ये काज ये भी निकालना है, इसी क्वेश्चन का काज ऑफ अल्फा प्लस बीटा भी निकालना है। ये इक्वल होता है काज अल्फा काज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के। ये चारों वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, ये आपको आंसर दे देगा 297/425।